जय श्री राधे। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही बताओ कि मेरा चिर वांछित वह सुदिन कब आएगा। दुलारे चितचोर, तुम ही कहो कि वह शुभ घड़ी, वह सुहावना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्य उदय का मुहूर्त कब होगा, जब ये चिर तृषित नेत्र उस अनूप रूप माधुरी का पान कर अन्य किसी भी छवि को न देख सकेंगे। आहा, वह समय बड़ा ही अनमोल होगा जब प्रियतम का करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेघ से निकल पड़ेगा और अपनी विश्व मोहिनी चटकीली चांदनी से विश्व को चमका देगा। उस समय कोयल पंचम स्वर से कुहू कुहू की ध्वनि से अपने प्राणाधार को पुकार उठेगी। पपीहा पी कहाँ की रट से प्रेमिका को अधीर कर देगा। मोर के शोर से सहसा हृदय में चोट लग जाएगी। योगी चंचल चितवन से उस नवीन चंद्र की ओर त्राटक लगा लेंगे और प्रकृति देवी उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पर थिरक थिरक कर नाचने लगेगी। भक्त मंचोर, सच कहना, यह चोरी की कला तुमने किससे और कब सीखी? सुनते हैं तुम ब्रज गोपियों से बड़े इठलाते हो, उनके माखन को चुरा लेते हो। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका सर्वस्व लूट लेते हो। यदि बात सत्य है तो क्या मैं भी तुम्हारी इस लूटपाट का एक नया पात्र बन सकता हूँ? क्या मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि ए अनोखे माखन चोर, मेरा भी चित्त चुरा लो? क्या मेरी ओर से तुम्हारा नाम मन चोर ना पड़े? मेरे राम, वह दिन कब आएगा जब मैं भी मुनि शाप से सिला हो जाऊंगा और तुम्हारे चरण रज स्पर्श से मुझे उस परमानंद की प्राप्ति होगी जिसके लिए योगी जन लाखों वर्षों तक निराहार रहकर तुम्हारी उपासना किया करते हैं। भव भयहारी राम, वह शुभ घड़ी कब आएगी कि जब नटखट केवट की नाई मुझे भी कठोते में तुम्हारे कोमल चरण कमल को अपने इस कठोर हाथों से खूब मल मल कर धोने की अनुमति मिल जाएगी। गोपी कुमार, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें कदम्ब पर मंद मंद हास्य करते हुए बांसुरी की मधुर स्वरों को गाते सुनूंगा, जिन्हें सुनकर ब्रज गोपिकाएं अपने घर द्वार पति पुत्र परिवार को परित्याग कर तुम्हारी ओर बलात् खींची जाती थीं। लीला में सुना है तुम्हारी मुरली में विचित्र आकर्षण है, उसके स्वरों में अपार अनोखापन है। बांसुरी तो मैंने बहुत सुनी है, पर तुम्हारी बांसुरी तो गजब कर देती है। देवता और मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षी तक उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध होकर खाना पीना भूल जाते हैं। सुना है अब भी तुम वृंदावन की कुंजों में वही राग तान छेड़ते हो और भाग्यवान भक्तों को अब भी तुम्हारी वंशी की ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि हो गई तो तुम उन्हें अपने मोहन मुखड़े का दर्शन दे कृत्य कृत्य कर देते हो। पतित पावन, क्या मुझे प्रेम के प्याले की एक बूंद पान करने का भी अवसर न मिलेगा? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक प्रेम पथिक तुम्हारे प्रेम पथ से गुमराह हो जाए और कटीली जंगलों में भटकता रहे? यह तो बिल्कुल सही है कि मेरे अंदर ब्रज गोपियों का सा प्रेम नहीं, केवट के से प्रेम लपेटे अटपटे बैन नहीं, गज का सा आर्त नाद नहीं, प्रहलाद की सी अनन्यता नहीं, ध्रुव का सा विश्वास नहीं, द्रौपदी जैसी पुकार नहीं, सूरदास जी जैसी लगन नहीं और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा भरोसा नहीं। फिर भी तुम ठहरे पतित पावन और मैं ठहरा तुम्हारा एक पतित। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतित से पतित का भी उद्धार करता हूँ, तो मैं इसी नाते तुमसे कहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन कब आएगा जब तुम इस पतित का उद्धार कर अपने पतित पावन नाम को सार्थक करोगे। मेरे हृदय के राजा, वह दिन कब आएगा जब मैं सांसारिक झंझटों को छोड़ विषयों से मुख मोड़
सोने की बेड़ी तोड़ तुम्हारे पाद पद्मों से संबंध जोड़ूंगा। कब तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर शांति लाभ करूंगा। तुम्हारे कमल नयनों को देखकर त्रसित नेत्रों को शांत करूंगा। तुम्हारे मुख पंकज को निरख निरख कलेजे की कसक को मिटाऊंगा और तुम्हारी सुखमय गोद में बैठकर तुम्हारे शीतल कर स्पर्श से उस आनंद का अनुभव करूंगा जिसका करोड़ों जिह्वाएं भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकती। वह दिन कब आएगा जब मैं सूरदास जी की तरह कहूँगा कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगो तो ही। तुम आगे आगे भागते जाओ और मैं पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पकड़ ना आओगे। मेरे जीवन आधार अब न तरसाओ, बस बहुत हो चुका। सभी बातों की एक हद होती है, सभी कामों का एक अंत होता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, अगर मिलना ही है तो अभी मिलो, इसी क्षण मिलो। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखते देखते आंखें फूट गई, रोते रोते आंसू सूख गए, पुकारते पुकारते गला बैठ गया, पर तुम न आए। हृदय कपाट हर समय तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं और प्रेम शैया भी बिछी है। तुम जब चाहो उस पर शयन कर सकते हो। तुम्हें यह कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि द्वार खटखटाया पर उत्तर न मिला। द्वार खुला रहने से चोर डाकू बड़ा तंग करते हैं, पर तुम्हारे ही कारण मैंने खोल रखा है और तब तक खुला रखूंगा जब तक उनका तनिक भी अस्तित्व रह जाएगा। यदि मैं यह समझ लूं कि तुम नहीं आओगे तब भी मुझे विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें आना ही पड़ेगा। अवश्य ही अब मैंने समझा, तुम्हारे कर्ण रंध्र तक मेरी करुण पुकार नहीं पहुंची है, नहीं तो तुम अपना वाहन छोड़ पैदल ही दौड़े चले आते। याद रखो, यदि देर करके आए तो तुम मुझे नहीं पा सकते। प्राण त्रषातुर के रहें, थोड़े हूँ जलदान, पीछे झल भर सहस घट, डारे हूँ मिले न प्राण। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।